न्यूट्रल न्यूट्रल की तकरार करने वाले वज़ीर आज़म ने लफ्ज़ न्यूट्रल की तशरीह कर दी। कहा न्यूट्रल तो जानवर होता है। गुज़श्ता रोज़ लोअर दीर में जलसे से खिताब में कहा कि जानवर को अच्छे बुरे की तमीज़ नहीं होती, इंसान अच्छाई के साथ खड़ा होता है। अल्लाह ने हमें इजाज़त ही नहीं दी कि हम न्यूट्रल हो जाएं। इससे कबल भी वज़ीर आज़म अपनी तकारीर में कई बार लफ्ज़ न्यूट्रल का इस्तेमाल कर चुके हैं। वज़ीर आज़म इससे पहले कई बार इदारों के न्यूट्रल होने की तारीफ भी कर चुके। यही नहीं, वो कई बार क्रिकेट में न्यूट्रल अंपायर मुतारिफ कराने का क्रेडिट खुद को दे चुके हैं। वो कहता है कि न्यूट्रल तो जानवर होता है। ISPR ने बयान दिया तो इमरान का बयान उसके रद्द अमल में हो सकता है। मौलाना फजलुर रहमान का वज़ीर आज़म इमरान खान के खिताब पर रद्द अमल। कहा एक होता है पागल, उससे ऊंचा दर्जा है बावला। इमरान खान की कैफियत बावले जैसी हो चुकी है, उसे लगाम दी जाए, उसके गले में पट्टा डाला जाए। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि इमरान खान की जानिब से अवामी जलसे में फ़ौज का हवाला देना अफसोसनाक और उनकी मायूसाना बेचैनी की निशानदही करता है। क्या आपने कभी किसी जीतने वाले कप्तान को अपने हरीफों को गालियां देते सुना? नहीं, ऐसा हारने वाले करते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने लोअर दीर में जलसे के दौरान मौलाना फजलुर रहमान को 9 बार डीजल कहकर मुखातिब किया। कहा जनरल बाजवा ने कहा कि इमरान फजलुर रहमान को डीजल नहीं कहना। मैं तो जनरल बाजवा नहीं कह रहा, लेकिन अवाम ने उसका नाम डीजल रख दिया है। कहा 3 चूहे इनका शिकार करने निकले हैं, वो इन स्विंग यॉर्कर से तीनों की विकेट गिराएंगे। इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आज़म को लोअर दीर में जलसा करने पर नोटिस जारी कर दिया। 14 मार्च को ज़ाती हैसियत में या वकील के जरिए जवाब पेश करने का हुक्म। नून लीग का भी इमरान खान की लोअर दीर में जलसे में तकरीर पर इलेक्शन कमीशन से रुजू करने का फैसला। साहब जो वादा करें मौलाना फजलुर रहमान और नून लीग अगर उस पर गारंटी दें तो फिर आप सोच सकते हैं इस हवाले से। एग्जैक्टली, बिल्कुल हमारे यहाँ यही एक सोच पाई जाती है कि अगर ये बड़े पॉलिटिशियंस इसकी हामी भरें कि ये इन लेटर एंड स्पिरिट इम्प्लीमेंट होगा तो हम उस तरफ जा सकते हैं। MQM ने तहरीक अदम एतमाद की हिमायत के लिए मुतालिबात पेश कर दिए। तहरीरी मुआहिदा करने, शहरी सिंध के लिए नौकरियों में 40% कोटे बाइख्तियार बल्दियाती निज़ाम का मुतालिबा। MQM के सीनियर रहनुमा वसीम अख्तर का कहना है कि मुस्लिम लीग नून और मौलाना फजलुर रहमान जमानत दें तो आसिफ जरदारी के वादे पर एतबार करके अपोजिशन के साथ जा सकते हैं। मुस्लिम लीग नून के शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि MQM के मुतालिबात पर पीपल्स पार्टी से बात करेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं कि अपोजिशन की अदम एतमाद की तहरीक ने सियासत में तलखियाँ पैदा कर दी। जमहूरियत इंतहाई तकसीम का निज़ाम नहीं, जमहूरियत में कम अज़ कम इत्तफाक़ राय पर निज़ाम उस्तवार होता है। इतनी तकसीम ना हो कि किसी भी सबब गुफ्तगू ही मुश्किल हो जाए। लड़ना मुश्किल नहीं, लेकिन बाद में सुलह मुश्किल होती है। वज़ीर आज़म इमरान खान का अरकान कौमी असम्बली से आज और कल मुलाकातों का फैसला। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म अरकान कौमी असम्बली से तहरीक अदम एतमाद पर गुफ्तगू करेंगे। वज़ीर आज़म अपने अरकान असम्बली को अपनी हिकमत अमली से भी आगाह करेंगे। तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएंगे। मुलाकात करने वाले अरकान असम्बली की फहरिस्त तैयार कर ली गई। अलीम खान लंदन से पाकिस्तान पहुंच गए। अलीम खान के तर्जुमान ने नवाज शरीफ से मुलाकात की तरदीद कर दी। खबर आई थी कि 2 रोज़ क़याम के दौरान अलीम खान ने नवाज शरीफ से 3 घंटे मुलाकात की। ज़राए के मुताबिक अलीम खान ने नवाज शरीफ को बताया कि उनके साथ 3 साल क्या कुछ होता रहा, उनकी अपनी जमात PTI ने उनको किस तरह निशाना बनाया। ज़राए के मुताबिक अलीम खान की जहांगीर तरीन से मुलाकात ना हो सकी, लेकिन फ़ोन पर रब्ता हुआ। जहांगीर तरीन की तबीयत बहाल नहीं हो सकी। जहांगीर तरीन ग्रुप के 3 अहम रहनुमाओं की 2 दिन बाद लंदन आमद भी मुतवक्के। हमजा शहबाज का तरीन ग्रुप से रब्ता। आइंदा हफ्ते तरीन ग्रुप और मुस्लिम लीग नून की क़यादत की मुलाकात का इम्कान। नून लीग के रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं जहांगीर तरीन और अलीम खान का मुस्लिम लीग नून की फैसला साजी में कोई किरदार नहीं होगा।
वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की कुर्सी बचाने के लिए वो सरगर्म। 80 से ज़ायद अरकान पंजाब असम्बली से मुलाकात करने वालों में तरीन ग्रुप, अलीम ग्रुप और हम ख्याल ग्रुप के अरकान असम्बली भी शामिल थे। पंजाब हुकूमत के मुताबिक अरकान असम्बली ने वज़ीर आला पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। वज़ीर आला पंजाब से तरीन ग्रुप के मेंबरान फैसल जब्बाना और महर असलम भरवाना, सूबाई वज़रा आसिफ नकई और हाशिम डोगर समेत दीगर अरकान असम्बली की भी मुलाकातें। मुस्लिम लीग काफ से इदारों की कोई बात नहीं हुई और ना हमें किसी तरफ से कुछ कहा गया है। वफाकी वजीर तारिक बशीर चीमा की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत। कहा, वजीर आजम ने भी अपनी तकरीर में एस्टैब्लिशमेंट के बारे में बहुत कुछ कहा है। सूरत हाल किसी भी तरफ जा सकती है। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ FIA मनी लॉन्ड्रिंग केस। स्पेशल कोर्ट सेंट्रल ने फर्द जुर्म के लिए 25 मार्च की तारीख मुकर्रर कर दी। शहबाज शरीफ के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त पर भी 25 मार्च को दलाइल तलब। आइंदा समाअत पर दायरा इख्तियार पर भी वकिला को बहस के लिए तलब कर लिया। FIA इमिग्रेशन ने मुबैना करप्शन केसेस में मुलविस नून लीग के रहनुमा चौधरी तनवीर को गिरफ्तार कर लिया। FIA का कहना है कि साबिक सेनेटर चौधरी तनवीर कराची से दुबई जा रहे थे। मुलजिम का नाम ब्लॉक लिस्ट में डाला गया था। इब्तदाई तहकीकात के बाद मुलजिम को पंजाब एंटी करप्शन के हवाले किया जाएगा। चौधरी तनवीर पर सरकारी अराजी पर कब्जे और फ्रॉड का इल्जाम है। भारत ने खौफनाक गलती का एतराफ़ कर लिया। 9 मार्च को पाकिस्तानी हुदूद में गिरने वाला भारतीय मिसाइल हादसाती तौर पर तकनीकी खराबी की वजह से फायर हुआ। मुशीर कौम सलामती मोईद यूसुफ ने कहा कि मिसाइल वाक़े के वक्त कमर्शियल फ्लाइट्स परवाज कर रही थीं। भारत जैसा गैर जिम्मेदार मुल्क एटमी सलाहियत रखने का अहल नहीं। खबरदार किया कि पाकिस्तान को पुरअमन रहने दिया जाए। मुल्क में कोरोना से मजीद 6 अफराद इंतकाल कर गए। 571 नए केसेस रिपोर्ट। कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 1.5% रही। 1 अप्रैल से कोरोना सूरत हाल की मॉनिटरिंग कौमी इदारा सेहत करेगा। गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी मतलब कोई नुमाइंदा नहीं आया। हमारा जो गांव के हवाले से जो टोटके छोटके होते हैं हम वही करें। इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। गवर्नमेंट को भी ये कहेंगे, हमने DC साहब को भी रिक्वेस्ट किया है और DC साहब का भी ये आया है कि भाई कोशिश के मच्छर मार जो है ना ये स्प्रे। कराची समेत सिंध भर में लंपी स्किन बीमारी ने पंजे गाड़ लिए। हजारों की तादाद में मवेशी मुतासिर। ठट्ठा में गुलाम मोहम्मद जाखड़ो समेत 8 से ज़ायद गाँव में लंपी स्किन डिजीज़ ने दर्जनों मवेशियों को लपेट में ले लिया। बीमारी से मुतालिक आगाही न होने और महकमा लाइफ स्टॉक की जानिब से स्प्रे समेत दीगर इकदाम न करने से व्यापारी परेशान। वर्ल्ड एनिमल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि लंपी स्किन से मुतासर गोश्त इस्तेमाल किया जा सकता है। लंपी स्किन इंसानी सेहत के लिए नुकसानदेह नहीं। रमज़ान से पहले ही महंगाई कई गुना बढ़ गई। जिंदा मुर्गी की फ़ी किलो कीमत में 24.5 रुपये इजाफा। औसत कीमत 304 रुपये फ़ी किलो हो गई। गाय और बकरे का गोश्त भी महंगा। 8.5 रुपये इजाफे के बाद घी की फ़ी किलो कीमत 434 रुपये 62 पैसे हो गई। चाय, चावल, दाल मसूर, चना, खुश्क दूध, ताज़ा दूध की कीमतों में भी इजाफा। इस हफ्ते 9 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में कमी। 22 अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। महंगाई की शरह 16.49% पर पहुँच चुकी। पाकिस्तान और IMF के जायजा मुज़ाकरात अब तक किसी नतीजे पर ना पहुंच सके। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अमले को पेट्रोल, डीजल और बिजली की कीमतों में कमी और सनती शोबे के लिए टैक्स छूट पर एतराज़ात। मोबाइल फ़ोन फ़रोख्त के लिए कराची का शनाख्ती कार्ड होना लाजमी करार। कराची इलेक्ट्रॉनिक डीलर एसोसिएशन ने शहर में मोबाइल फ़ोन की खरीदो फरोख्त की SOP तैयार कर ली। मोबाइल फ़ोन पहले CPLC से क्लियर कराया जाएगा। मोबाइल फ़ोन ब्लॉक हुआ तो दुकानदार उसे पुलिस के हवाले करेगा। पॉलिसी नए और इस्तेमाल शुदा फ़ोन्स के लिए यकसा होगी। चौबीस साल बाद कराची के मैदान में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया आमने सामने। ऑस्ट्रेलिया का टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के 2 खिलाड़ी आउट कर दिए। नसीम शाह और इफ्तिखार अहमद टीम से ड्रॉप। हसन अली और फ़हीम अशरफ प्लेइंग 11 का हिस्सा।
कप्तान बाबर आजम कहते हैं कि पिच कैसी भी हो परफॉर्म करना अहम होता है। कराची की विकेट स्पिनर्स को मदद देगी। ऑस्ट्रेलवी कप्तान पैट कमिंस ने कहा है कि विकेट देखने में अच्छी लग रही है, बड़ा स्कोर बनाने की कोशिश करेंगे। कराची टेस्ट में खुश्क मौसम के बायस रिवर्स स्विंग का अहम किरदार होगा। नेशनल स्टेडियम में पाकिस्तान का बेहतरीन रिकॉर्ड, अब तक 43 टेस्ट खेले गए, सिर्फ 2 हारे। ऑस्ट्रेलिया ने 8 मैच खेले, किसी में कामयाबी हासिल नहीं की। मैचेस देखिए, पाकिस्तानियों को तो हमेशा इंटरेस्ट है क्रिकेट से, आपको पता ही है। हमारे बड़े बड़े क्लोजर देखिए, फजल महमूद क्लोजर में आज हम आए में। कराची में एक ही मैच है और ऑस्ट्रेलिया को देखने का शौक है, पर हमेशा टीवी पे देखा, इतने बड़े बड़े नाम हैं। I want to represent Australia in the colours and support Pakistan in the style of clothes. Yeah, look, it's great to have cricket back in Pakistan. It's good for the game. पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान दूसरा टेस्ट देखने क्रिकेट शायकीन की भी बड़ी तादाद में नेशनल स्टेडियम कराची आमद। ऑस्ट्रेलियन फैंस भी अपनी टीम को सपोर्ट करने स्टेडियम पहुंचे। सिर्फ दाल रोटी नहीं, निहारी भी ट्राई करें। पेशावर आएँ, रोस्ट से भी दिल बहलाएं। जुमे के दिन पाकिस्तानियों की मनपसंद सिर्फ बिरयानी खाएं। नंबर 1 टेस्ट बल्लेबाज लबोशेन ने दाल रोटी की तस्वीर शेयर की तो लोगों ने जायके भरे तबसरे शुरू कर दिए। सोशल मीडिया पर मेहमान टीम को पाकिस्तानी खानों की फहरिस्त थमा दी। कराची में गर्मी की शिद्दत में इजाफा, चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज ने खबरदार कर दिया। कहा शहर में दिन के औकात में समुद्री हवाएं मअतल रहेंगी, दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच सकता है। शिमाल मगरिब से हवाएं चलने के बायस मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही और वफाकी वजीर आबी वसाइल मोनिस इलाही से मीडिया जॉइंट एक्शन कमेटी के अरकान की मुलाकात। एक्शन कमेटी के अरकान ने स्पीकर पंजाब असम्बली और वफाकी वजीर को पैका ऑर्डिनेंस पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। पैका ऑर्डिनेंस के खिलाफ प्रेस क्लब के बाहर पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स का मुजाहरा। नून लीग पंजाब के तर्जुमान अज़मा बुखारी की शिरकत। कहा हमने बहुत कुछ भुगता है, जुबानबंदी की इजाज़त नहीं दी जा सकती। इमरान खान ने जो बोया अब वो काटने का वक्त आने वाला है। अपनी हुकूमत आते ही इस कानून को ख़त्म करेंगे। इमरान खान बादशाह सलामत हैं और कहते हैं मेरी इज्जत करो। इमरान खान आपकी चोरी पर पर्दा नहीं डाला जा सकता। इमरान खान ताकत के जोर पर हर काम करना चाहते हैं। तहरीक इंसाफ गुंडे और गुंडियों की जमात है। इमरान खान आपने जो खतरनाकी करनी है अब जेल जाकर कीजिएगा। भारतीय मशरकी पंजाब में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के बड़े बड़े बुर्ज गिरा दिए। रियासती असम्बलियों के इंतखाबात में झाड़ू फेर दी। मौजूदा वजीर आला चरणजीत सिंह को सेल्समैन लाभ सिंह ने हरा दिया। लाभ सिंह के वालिद मजदूर और वालदा स्कूल में खाकरोब हैं। कांग्रेस के रहनुमा नवजोत सिंह सिद्धू भी हार गए। आम आदमी पार्टी ने साबिक कॉमेडियन भगवंत मान को वजीर आला नामजद कर दिया। यूपी, उत्तराखंड, गोवा बीजेपी में बीजेपी कामयाब। यूक्रेन में रूसी फौज की कार्रवाइयां जारी। रूस का बेलारूस को जदीद तरीन असलहा देने का फैसला। नेटो और रूस के दरमियान बराह रास्त तसादुम तीसरी आलमी जंग होगी। अमरीकी सदर ने खबरदार कर दिया। अमरीका का रूस से अजनास लेने पर भी पाबंदी लगाने का फैसला। रूस की IMF और वर्ल्ड बैंक से मल्टी लेवल फाइनेंसिंग तक रसाई भी रोकी जाएगी। यूरोपीय यूनियन का भी मॉस्को पर पाबंदियां बढ़ाने का ऐलान। यूट्यूब ने रूस के सरकारी मीडिया चैनल्स ब्लॉक कर दिए। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक हमले में मारे गए शहरियों की तादाद 564 हो गई। सोलह बरस के एहसन रमज़ान का एजाज़। IBSF वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप के कम उम्र तरीन फातेह बन गए। एहसन की कामयाबी पर क्रिकेटर्स की मुबारकबाद। फ़खर जमान, मोहम्मद हफीज़, हसन अली ने नौजवान खिलाड़ी का हौसला बढ़ाया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की स्नूकर चैंपियन एहसन रमज़ान को मुबारकबाद। एहसन रमज़ान कहते हैं कि उन्होंने 6 बरस की उम्र से स्नूकर खेलना शुरू किया। 2 मरतबा के वर्ल्ड चैंपियन मोहम्मद आसिफ को हराकर लगा कि वो चैंपियन बन सकते हैं। साबिक कप्तान बूम बूम शाहिद आफरीदी कहते हैं कि PSL से काफ़ी टैलेंट सामने आता है। PSL कराने का क्रेडिट नजम सेठी को जाता है। नए टैलेंट के लिए PSL अंडर 19 भी ज़बरदस्त होगा।
कहा शाहीन आफरीदी ने PSL में गैर मामूली परफॉर्मेंस दी, जबरदस्त कप्तानी की। क्रिकेट के लिए ग्रास रूट लेवल पर काम करने की जरूरत है। कराची टेस्ट के लिए 16 मार्च तक का रूट प्लान जारी। लियाकताबाद से स्टेडियम जाने वाली सड़क हसन स्क्वायर फ्लाईओवर से बंद होगी। यूनिवर्सिटी रोड से नेशनल स्टेडियम जाने वाली सड़क भी बंद। स्टेडियम रोड से हसन स्क्वायर जाने वाली सड़क खुली रहेगी। सोहराब रोड से नीपा, लियाकताबाद से हसन स्क्वायर हैवी ट्रैफिक के लिए बंद। डालमिया से न्यू टाउन की सड़क पर भी हैवी ट्रैफिक चलने की इजाज़त नहीं होगी।